प्यार अंधा होता है, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन इसी प्यार ने एक युवक को हैवान बना दिया। एक ऐसी वारदात जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। मामला मैनपुरी के थाना इलाऊ क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने महज 18 घंटे के भीतर इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। आखिर क्या था पूरा माजरा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इंतकाम और मर्डर, प्रेमी ने ही प्रेमी को उतारा मौत के घाट। प्रेमिका के चक्कर में दोस्त बना दुश्मन, कुल्हाड़ी से किया खौफनाक कत्ल। दहल उठा गांव, लोगों में दहशत। त्रिकोणीय प्रेम कहानी का खूनी अंत। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इस शख्स को गौर से देखिए। कानूनी शिकंजे में जकड़ा ये युवक भले ही आपको दिखने में ठीक ठाक घर का लग रहा हो, लेकिन असल ये बेहद शातिर और खूंखार किस्म का है। इस पर अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या का आरोप लगा है। इस पूरी वारदात को समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। मैनपुरी का शांत इलाका रतनपुर किरकीच उस वक्त चीखों से गूंज उठा जब 22 साल के आलोक शाक्य की लाश लहूलुहान हालत में खेतों में मिली। तो मैं था नहीं यहाँ पे, मल्लमगढ़ था। तो मैं सूचना मिली 8:15 तो कुल्हाड़ी से वार किए गए हैं। एक यहाँ पे मारा है, मैंने देखा भी नहीं अभी तक। एक इधर मारा है। अच्छा। और शायद गर्दन पे बता रहे हैं। की बात करें तो कितने बजे की घटना बताई जा रही है, आप क्या बताया? और ये लगभग मेरे पास तो 8:15 फोन गया। अच्छा, तो ये घटना को अंजाम कहाँ दिया गया? ये मैंने सर मकान बनाया खेत पे, वहाँ पे। गाँव से कितनी दूरी है? गाँव पे लगभग होगा 100-200 मीटर दूर होगा जी। वहाँ पे घटना को अंजाम दिया। तो क्या लगता है, कोई किसी से रंजिश थी और हत्या क्यों की गई? सर मेरी कोई किसी से रंजिश नहीं थी। अच्छा, कोई प्रेम प्रसंग तो नहीं चल रहा था लड़के का? अब मुझे ये भी नहीं पता, कुछ ये भी जानकारी नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी। आलोक का कसूर सिर्फ इतना था कि वो जिस युवती से प्यार करता था, उसी युवती पर गांव के ही एक और युवक नमन की भी नजर थी। रात करीब 8 बजे आलोक ने इस उलझन को सुलझाने के लिए नमन को गांव से करीब 700 मीटर दूर खेतों में बने एक मकान पर बुलाया। मकसद था समझौता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे भाई ताऊ के लड़के की गई। क्या नाम था? आलोक शाक्य। अच्छा, क्या उम्र रही होगी उसकी? उम्र करीब 21-22 साल होगी। तो ये हत्या कहाँ की गई और क्या क्यों की गई? अभी एक नया मकान बनाया था खेत में, तो वहाँ हर रोज जाता था अपना खेत में आलू देखने के लिए। खेत में गेहूं की फसल भी थी, बेर थी। उसको वहीं मकान नया बना तो वहीं रहने के लिए जाता था। थोड़ी बहुत देर, 1 घंटा 2 घंटा रुकता था, उसके बाद फिर वापस चला आता था। तो शाम को क्या हुआ, फिर ये घटना हो गई तो हमको पता लगा। हम तो बुखार में था। फिर मैं आपको जानकारी कैसे मिली? हमको जानकारी जब मिली, जब गांव वालों ने हल्ला किया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे हो गया, कुछ लड़ाई हो गई, तो मैं लोग गया वहाँ पे। तब देखा जाके तो उसका मतलब ये हत्या हो गई थी। अच्छा, मारा कैसे है? अब ये तो सब बाद में पता लगा, कुल्हाड़ी से मारा, काटा है उसको। अच्छा, मिला वहाँ पर? अब वहाँ पे नहीं मिला, घटनास्थल पे नहीं मिला है, लेकिन नदी में मिला है। तो नदी कितनी दूर है आपकी? वहाँ से करीब होगी 500-700 किलोमीटर मतलब मीटर बना है। गाँव से करीब 700 मीटर करीब होगा मकान भी काफी दूर है। पास में ही पास में। पुलिस कब कितने टाइम तक पहुंची और क्या? पुलिस तो पहुंच गई थी, 15-20 मिनट में पुलिस पहुंच गई थी घटनास्थल पर। अच्छा, तो घटना क्यों की गई थी या इसकी कोई जानकारी? इसकी कोई साफ जानकारी नहीं हमारे पास है। आपका चचेरा भाई है, कोई किसी से रंजिश? नहीं, कुछ नहीं। किसी से तू मैं नहीं, अभी तक 1 महीना हमको भी आया, छुट्टी पे आया हूँ तो 1 महीना हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं हुई, लड़ाई धींगा कोई बात नहीं। अंधेरे में डूबे उस सुनसान मकान में दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। देखते ही देखते बहस हाथापाई में बदल गई। गुस्से में आकर आलोक ने नमन पर डंडे से वार कर दिया। बस यही वो पल था जब नमन के सिर पर खून सवार हो गया। और इसी के साथ सलाखे में मेरे साथ फिलहाल